पंजाब यानी 5 नदियों का वो प्रदेश जहां खेतों में खुशहाली लहराती है, जहां हवाओं में जिंदा दिली तैरती है और जबान में गन्ने सी मिठास होती है। लेकिन आजकल पंजाब की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी है और लोगों की नजरों में अनकहे सवाल। ये सवाल कनाडा और भारत के बीच मौजूदा संकट की वजह से पैदा हुए हैं। मुट्ठी भर खालिस्तान समर्थकों के प्रोपेगेंडा की वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते इस वक्त बेहद निचले स्तर पर हैं। लेकिन इसका असर पंजाब के उन परिवारों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है जिनके अपने कनाडा में रह रहे हैं। किसी को अपने बेटे की सुरक्षा की फिक्र है तो कोई अपनी बेटी को वापस भारत बुलाने की तैयारी कर रहा है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके बच्चों को कनाडा की स्थायी नागरिकता भी मिल चुकी है, लेकिन अब बदली वीजा नीतियों की वजह से उनके लिए भारत आना मुश्किल हो रहा है। जी न्यूज संवाददाता पूजा मक्कड़ ने पंजाब के मोहाली और अमृतसर में ऐसे कई परिवारों से मुलाकात की और कनाडा में चल रहे खालिस्तानी प्रोपेगेंडा की वजह से पैदा हुई उनकी मुश्किलों का जायजा भी लिया। आज आपको उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए ताकि आप भी समझ सकें कि आम पंजाबियों, खासकर सिखों पर खालिस्तान के इस प्रोपेगेंडा का क्या असर पड़ रहा है। कनाडा की इकोनॉमी में और घटती हुई आबादी में भारत का एक बहुत बड़ा तबका हर साल अपना योगदान दे रहा है। इस साल भी लाखों बच्चे पढ़ने के लिए कनाडा पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच में सबसे बड़ा है उन माँ बाप का दर्द और उनकी चिंताएं जो अपने बच्चों को या तो भेज रहे हैं या भेज चुके हैं। और भारत की तरफ से संदेश साफ है कि कनाडा दावत और अदावत यानी दोस्ती और दुश्मनी एक साथ नहीं चला सकता। ऐसे में पंजाब में रह रहे उन लाखों परिवारों का दर्द और उनकी चिंताएं हम आपके सामने ला रहे हैं पंजाब के अलग अलग शहरों से ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि क्यों इस टेंशन को खत्म करना भारत से ज्यादा कनाडा के लिए जल्द से जल्द जरूरी है। मोहाली के इस मोहल्ले की शायद ही कोई गली ऐसी हो जहां के बच्चे कनाडा में न पहुंचे हों। किसी परिवार ने लोन लिया है तो किसी ने खेत बेच दिए हैं ताकि बच्चे कनाडा जाने और वहां बसने का ख्वाब पूरा कर सके। मोहाली के गुरविंदर सिंह का बेटा भी कनाडा में है। उन्होंने किसी तरह पैसों का बंदोबस्त करके बेटे को कनाडा भेजा था ताकि वहां वो एक बेहतर जिंदगी गुजार सके। लेकिन भारत और कनाडा के बीच चल रही तनातनी उन्हें भी डरा रही है। हमारा तो चैनल भी है, सोशल मीडिया पे भी बहुत तरह के फॉरवर्ड्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उनको देख के कहीं कोई चिंता होती है? मैडम उन्हीं को देख के सबसे ज़्यादा चिंता होती है। सोशल मीडिया से ही अधिकतर लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उसके कारण वहीं से नॉलेज गेन कर जो गेन होती है वही माइंड के अंदर सेटअप हो जाती है। और हम सोच रहे हैं कि कोई ऐसी ग्रीवनेस सेल वगैरह बनाया जाए जिससे सरकार द्वारा कि जो पेरेंट्स ने बच्चे भेजे हुए हैं वो उनसे सिक्योर हो सके। सिर्फ गुरविंदर ही नहीं, उनके पड़ोसियों का भी यही हाल है। किसी का बेटा कनाडा में है तो किसी की बेटी, लेकिन अब हर कोई अपनों को लेकर फिक्रमंद है। कौन से शहर में है और अभी उनसे जो बात होती है वो ठीक है, क्या बताती है?
हाँ सब ठीक है, और टोरंटो में रह रहे हैं वो। टोरंटो हाँ में? पढ़ाई करने गए हैं ना बच्चे। हाँ पढ़ाई करने गए। न्यूज़ सुनते हैं ना तब हमें तो टेंशन रहती है ना, हमें चिंता लगती है कि पता नहीं बच्चे कैसे रहते हैं। हमें कह देते हैं कि पता नहीं ठीक है या नहीं ठीक है, पर हमें तो वो कह देते हैं ना कि ठीक है। हाँ, तो पहले तो जैसे कभी कभी फोन करते थे, आजकल सब फोन कर रहे हैं, रिश्तेदार भी पूछ रहे हैं। सब पूछ रहे हैं, वही तो। काम तो यहीं पे होता है जी, इंडिया में काम थोड़ी है। बाहर में क्या अपना घर भर बेच के जमीन बेच के जाते हैं। माँ बाप यहाँ बूढ़े माँ बाप रोटी से भी आ गए हैं, उनको रोटी भी नहीं मिलती जब सारे बच्चे ही बाहर चले गए। मोहाली में ज्वेलरी स्टोर चलाने वाले दुष्यंत की बहन कई वर्ष पहले कनाडा गई थी। शुरुआत में काफी स्ट्रगल किया, बाद में उन्हें वहां एक जॉब मिल गई। लेकिन भारत और कनाडा के बीच जारी तनाव ने दुष्यंत की टेंशन को बढ़ा दिया है। इन सब के बीच में जो राजनीति है उससे परे ये बच्चे सुरक्षित रहें, यही यहाँ जो लोग रहते हैं वो भी उम्मीद करते हैं। आपको लगता है इस टेंशन का असर कहीं जो इंडियन कम्युनिटी है उस पर पड़ सकता है? थोड़ा बहुत पड़ता है। जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि अगर वहाँ पे ज़्यादा टेंशन बढ़ती है तो सोच रहे हैं कि उसको बोलें कि तू इंडिया ही वापस आ जा। तो वो टेंशन हमारे अंदर रहती है कि आगे को अगर कुछ ऐसा होता है, दंगे वगैरह होने शुरू होते हैं कुछ वहाँ पे, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा सबके लिए। कनाडा में रह रहे कई बच्चे तो ऐसे हैं जो घरों से अच्छे खासे मजबूत हैं, फिर भी पंजाबियों के बीच कनाडा का आकर्षण कुछ ऐसा है कि वो अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए रिस्क लेने और स्ट्रगल करने को भी तैयार हैं। अटारी के ऐश प्रताप सिंह भी उन्हीं में से एक हैं, लेकिन अब उनका ये ड्रीम खतरे में है। ऐश, आप ये बताइए क्यों जाना चाहते हैं? यहाँ पे मैम जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कोई नहीं है, यहाँ पे फ्यूचर नहीं है, हमारा स्कोर है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम बाहर जाना चाहते हैं। अच्छा, इतने सारे बच्चे और गए हैं यहाँ से, आपकी सबसे बात होती होगी, आपके घर के भी लोग गए हुए हैं। शुरू में कितना स्ट्रगल है, यहाँ कैसी लाइफ रहते हो और वहाँ कैसी जीते हो? मैं जितना देर तो चलती है ना, स्टडी चलती है, उतना देर तो स्ट्रगल ही है। वहाँ पे बड़े भैया गए हैं वहाँ पे, वो बताते हैं भी पहले तो स्ट्रगल ही है, बाद में थोड़ा सही हो जाता है आफ्टर स्टडी। कनाडा का प्रधानमंत्री बनने के बाद जब जस्टिन ट्रूडो अमृतसर आए थे तो यहाँ के लोगों को उम्मीद थी कि वो पंजाबियों के हितों का पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन खालिस्तान के प्रोपेगेंडा और मुट्ठी भर लोगों ने पंजाबियों की टेंशन बढ़ा दी है। पंजाबी नहीं चाहते कि खालिस्तान के इस प्रोपेगेंडा का असर उन पर और उनके अपनों पर पड़े। मैं एक बात समझता हूँ, अगर ट्रूडो साहब अगर एक इंसान के लिए, निज्जर के लिए अगर वो कहते हैं जी मैं सोशल सिक्योरिटी अपनी जोन से पीआर है मैं उनके लिए खड़ा हूँ, लेकिन मैं ट्रूडो साहब से एक सवाल पूछूंगा कि जोन से भारत से हमारे लाखों बच्चे, लाखों परिवार वहाँ पे जो पीआर सेटलमेंट्स के लिए गए हैं या पढ़ने के लिए गए हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी कौन जिम्मेवारी लेगा जी? पंजाब के ज्यादातर लोगों को खालिस्तान के एजेंडे से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हाँ उन्हें ये डर जरूर है कि इस हंगामे का असर कनाडा में रहने वाले उनके अपनों को न भुगतना पड़े। हालात जो चल रहे हैं, जो सिनेरियो इस समय चल रहा है, दोनों देशों के बीच में चल रहा है, जो कड़वड़ाहट चल रही है आपस में, उसको लेके ये डर सा लगा रहता है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है, रोज बात होती है बेटी से। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार कनाडा में रह रहे हैं और अब उन्हें कनाडा की नागरिकता भी मिल चुकी है, लेकिन कनाडा को लेकर भारत की वीजा पॉलिसी के चलते अब वो भारत नहीं आ सकते। बच्चों को कंसर्न नहीं है, बट बच्चों के पेरेंट्स को कंसर्न है, क्योंकि इतना बड़ा इशू हुआ है तो पेरेंट्स हमसे आके ये पूछते हैं कि आने वाले समय में अगर उनके बच्चों ने इंडिया आना है तो वो आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे। बहुत सारे बच्चों की मैरिज यहाँ पे फिक्स हुई थी, किसी की इंगेजमेंट फिक्स हुई थी और बहुत सारे लोगों ने अपने पैलेस बुक करवाए थे, वो भी उन्होंने अभी इस हालात को देखकर कैंसिल करवाए। बहुत से युवा सिर्फ भेड़ चाल के लिए कि पड़ोसी का बच्चा कनाडा में है तो मुझे भी जाना है, उसके लिए वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि क्या हम भारत में ही बेहतर नहीं थे। कनाडा के एक देश के तौर पर जो अनसर्टेनिटीज, जो अनिश्चितताएं बढ़ रही हैं और भारत के साथ जिस तरह से रिश्ते तल्ख हो रहे हैं, वहां अब भारत से कनाडा की ओर भागने वाले युवाओं को एक बार रुककर सोचना जरूरी है। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया,
अटारी बॉर्डर, पंजाब। हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज एक आम पंजाबी को खालिस्तान और उसके प्रोपेगेंडा की कोई परवाह नहीं है और ना ही वो खालिस्तान का समर्थन करते हैं। उनकी फिक्र बस इतनी है कि उनके बच्चे और उनके परिवार के जो लोग कनाडा में रह रहे हैं उन पर इन स्थितियों का कोई असर ना पड़े। और उनकी चिंता इसलिए भी समझी जा सकती है क्योंकि आज कनाडा में भारतीयों, खासकर पंजाबियों की अच्छी खासी तादाद रहती है। इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा के डेटा के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया भर से करीब 5 लाख छात्र पढ़ाई के लिए कनाडा पहुंचे थे, जिसमें तकरीबन 2,26,000 स्टूडेंट्स अकेले भारत से थे और ये कनाडा में पढ़ाई के आने वाले कुल छात्रों का 41% है। इस वर्ष भी भारत से कनाडा जाने के लिए 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के वीजा मंजूर हो चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार बीते 5 वर्षों में 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स भारत के अलग अलग हिस्सों से कनाडा पहुंचे हैं और इनमें भी 40 से 50% छात्र तो पंजाब से ही हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स को यह डर है कि अगर दोनों देशों के बीच रिश्ते ऐसे ही तनावपूर्ण बने रहे तो हालात बदल भी सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट फ्रेंडली देश के तौर पर कनाडा की जो पहचान थी अब उसमें कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। पहले तो ये कि छात्रों की संख्या बढ़ने की वजह से अब वहां पार्ट टाइम जॉब्स के मौके कम हुए हैं और अगर कोई छात्र अपनी कॉलेज फीस या दूसरे खर्च निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढता है तो वो उसे आसानी से नहीं मिलती, जबकि भारतीय छात्रों को कनाडा के स्थानीय छात्रों की तुलना में कहीं ज्यादा फीस भी चुकानी पड़ती है। दूसरी बड़ी दिक्कत है किराए के घरों की। दरअसल कनाडा में किराए पर मिलने वाले कमरों का खर्च भारतीय रुपयों के हिसाब से काफी ज्यादा है, लेकिन घरों की कमी होने और छात्रों की संख्या बढ़ने की वजह से यह किराया और महंगा हो रहा है और अब कनाडा में किराए के घर ढूंढना और उन्हें अफोर्ड करना आसान नहीं है। जानकारों की माने तो आज तक भारतीय छात्र का कनाडा में रहने का औसतन खर्च 25 से 30 लाख रुपए सालाना तक पहुंच चुका है। यानी अब छात्रों के लिए कनाडा में गुजारा करना आसान नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने कनाडा के ड्रीम के लिए अपना काफी कुछ दांव पर लगा दिया, अब उनके घर वाले भी परेशान हैं और उनकी चिंता की वजह है खालिस्तान का प्रोपेगेंडा और उसकी वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों में आई खटास। यही नहीं, कनाडा में जिस तरह से भारतीय समुदाय के लोगों, खासकर खालिस्तान विरोधियों को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई हैं, उससे भी ये लोग परेशान हैं। ऐसे में इन दोनों देशों की सरकारों से यही अपील है कि दोनों देशों के रिश्तों का इन छात्रों और कनाडा में रहने वाले उनके करीबियों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए।